90126। देखो अब अपन पढ़ रहे थे सर्कल, सर्कल पढ़ रहे थे दिनेश जी, अपन पढ़ रहे थे वर्त। वर्त कैसा होता है और दुनिया कैसी है? अभी तक ज्ञान किए चौकोर। अब देखो सर्कल, सर्कल के बारे में पॉइंट देगा। आप देखना इसमें क्या होता है। हाँ हाँ, ये आगे बैठता वाला है। हमने सोचा आप आगे, हमने कम पटाया, कुछ ऊपर नीचे कर दिया। मैंने कहा पटाया तो ठीक था। हाँ अच्छा, सीट सीट पे दिनेश जी खाए फीका फीका खाई जाते हैं। बोल ले ले जो दिनेश जी काट रुका रुका काट लो। अब देखो आवाज नहीं, जीवा होती है ना, वो क्या करती है कि केंद्र पर कोण अंकित करती है। जैसे ये जीवा, ये जीवा है, ये इस केंद्र पर क्या करेगी? कोण। क्योंकि जीवा जितनी ऐसे होगी उसके दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो केंद्र पर क्या बनेगा? कोण। जैसे ये कोण बना दिया x और ये x। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे जैसे जीवा केंद्र के नजदीक जाएगी, कोण है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आपको भी पता लग रहा है कि यार ऐसे नीचे ला रहा हूं तो ये छोटी हो रही है, जीवा छोटी हो रही है, दोनों पॉइंट नजदीक आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है ना, और ऊपर जा रही थी ऐसे हो रही। तो मतलब जीवा केंद्र के जितना नजदीक जाती है केंद्र पर बड़ा कोण बनाती है, और जितना जीवा केंद्र से दूर जाती है केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करती है। राइट। चल अब एक चीज बताओ कि मान लो कोई जीवा, कहां है ऐसा जीवा, आ रही जीवा आ कोण बनायो केंद्र माते, बनायो कोण बनायो x डिग्री। अब मान लो मैं इतनी लंबी एक जीवा ले रहा हूं और मैं जीवा को नाम है सीडी। सीडी जीवा है दिनेश, मोटी सीडी जीवा, सीडी जीवा भी केंद्र पर काय नियंत्रित करी। तो यदि AB और CD दोनों जीवाएं बराबर है तो ये जो कोण x और जो कोण y है वो भी क्या होंगे? बराबर। मतलब कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। बड़ी बात समझ? समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, और तो इसका मतलब यदि जीवाएं समान है तो कोण समान है, और यदि कोण समान है तो 100% जीवाएं क्या है? समान। दोनों चीजें हैं भाई। जैसे थानिया दे 40 डिग्री 40 डिग्री तो मतलब 100% AB बराबर CD, और यदि देती हो AB बराबर CD तो ये मतलब 100% कोण x बराबर कोण वो भी हमारी लॉजिक। और जहां लॉजिक की बात करें तो ध्यान, जैसे कि अजीब है इसमें समान समता का नियम लगता है, इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। उसके भी भुजाएं समझ भाई क्यों यार? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि ये तो त्रिज्या से बराबर होनी पड़ी। ये आपा कह दियो कि बराबर विभाजन किसका नियम लागू? एस नियम में दोनों त्रिभुज का काय होगा? सर्वांग। दोनों त्रिभुज सर्वांग में तो उनके संगत सब एलिमेंट है वो समान होंगे। ये तो सॉफ्टवेयर में जोड़ नहीं देना, अपन काम ही देखो। जैसे यदि मैंने जीवाएं बनाई, ऐसे जीवाएं बनाई, ऐसे जीवाएं बनाई, ऐसे जीवाएं बनाई। यदि केंद्र से गुजरने वाली कोई जीवा है व्यास, उसके समानांतर है ये सारी चीज। इन जीवाओं के सभी जीवाओं के यदि मैं मध्य बिंदु लूं, इन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु लूं और उनको मिलाऊं तो वापस क्या बनेगा? व्यास बनेगा। समझ गई बात? या फिर जो ये जीवाएं होती है व्यास के समानांतर जितनी भी जीवाएं होती है उनके लंबवत यदि मैं कोई रेखाखंड खींचूं तो सारी की सारी जीवाएं दो बराबर भागों में क्या हो जाएगी? बंट जाएगी। समझ आई बात?
जब कोई नहीं समझ में बट मान कर दीजिए, ठीक है। अब देखो दो चीज, एक हुए वर्तखंड, एक हुए त्रिज्य खंड, एक हुए सेगमेंट, एक हुए सेक्टर। पहले थोड़ा लिखो, लिखो पहले को पॉइंट लिखा, अब लिखा जाने एक कर और हम जा रहे हैं, ठीक है। स्टार लगा लो, चित्र बनाओ। हाँ ये डायग्राम बनाना है। पहले ये बनाओ। जो जीवा केंद्र के नेड़ी आए, केंद्र पर मोटो कोण बनाए, आंख की जाए क्या बनाया? तो बोलो इसका बना लिए डायग्राम। हाँ बना लिया डायग्राम है। हाँ तो हम टिकट लिए क्या मैं दिमाग चल रहा लिखो, लिखो जीवाएं, जीवाएं जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएगी, जीवाएं जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएगी, या जीवा की दूरी केंद्र से जैसे जैसे बढ़ेगी, या जीवा की दूरी केंद्र से जैसे जैसे बढ़ेगी, केंद्र से जैसे जैसे बढ़ेगी, जीवा जैसे जैसे केंद्र से बढ़ेगी, आगे कोमा लगा के लिखना, जीवा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करेगी, जीवा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करेगी। कोड CHORD आगे लिखिए, आगे लिखो। और जितनी जीवा केंद्र के नजदीक होगी, और जितनी जीवा केंद्र के नजदीक होगी, और जितनी जीवा केंद्र के नजदीक होगी, उतना ही बड़ा कोण केंद्र पर अंतरित करेगी, उतना ही बड़ा कोण केंद्र पर अंतरित करेगी। लिख दी। आगे ये लिख दिया, अब ये चित्र बना दे, बना दे। अब ये पॉइंट नंबर 2 लगा के चित्र बनाओ। हाँ चित्र बनाओ, बहुत वीरो चित्र दूसरो तो वापस दो पहले देखो आ ज्ञान जीवा अटे आ अटू कोण x बनावे। अब ज्ञान में इन थोड़े घट ऊंचा पर और इन नेड़ी ले केंद्र के नेड़ी आ ज्ञान एपी इन में उतार 18 ऊपर ले तन बतो आ वो कोण है जो ई कोण मोटो बन्यो ने पछ में उतार और नजदीक 8 a 8 b तन बतो कोण और मोटो बन्यो कोण बन्यो और यहां तो मतलब ज्ञान ज्ञान जीवा है जो केंद्र के नजदीक आई, ब्यान ब्यान केंद्र पर कोण है जो बड़ो अंतरित करे, और ज्ञान ज्ञान दूर जाए मान लो हटाई जना कोण काई से वो कंसेप्ट। अब ये लिखो, पहले ये चित्र बनाओ, फिर लाइन लिखो। ये मिटा दें, इसका कोई काम नहीं।
लेकिन अब ये लिखो, इनमें 2-3 तरीकों के लिए एक्सप्लेन करो, फिर बाद में लिखना। मैं 2 बार बोलूँ था क्या? देखो, समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, ठीक है। और इन एकदम शॉर्ट लाइन में सब शॉर्ट सेंटेंस बने कि समान लंबाई की जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या है कि समान केंद्र पर जो कोण बनने वाले कोण है वो यदि समान है तो जीवाओं की लंबाइयां भी क्या होगी? समान होगी। 2 तरीकों में, अर्थात इसका विलोम भी क्या है? सत्य। ये दोनों तरीके से सत्य थी। पहले ये बना लेना, उसके बाद में ये लिख लेना पास में, यदि ए बी बराबर सी डी तो कोण एक्स बराबर कोण वाई, ये भी लिख लेना, ये वाला। अब आगे लिखो, थ्योरी लिखना शुरू करो। लिखो, समान लंबाई की जीवाओं द्वारा समान लंबाई की जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जाता है। समान लंबाई की जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जाता है। समान कोण अंतरित किया जाता है। तथा इसका विलोम भी सत्य है। वाह, ये तथा इसका विलोम भी सत्य है। अर्थात समान कोणों द्वारा समान लंबाई की जीवाएं बनाई जाती। क्या बनाई जाती बबीता? हाँ, समान लंबाई की जीवाएं बनाई जाती। बना दी। अब मैं ताने एक चीज कटेगी, एक लाइन है ये बारे में, पहले मैं मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज लिखूं, ठीक है। वर्ग की जीवाओं के समांतर निकाय को मतलब काय दुनिया के तन के दिने की दौड़ है। पहले मैं लिख दिया एक बार। का निर्माण। अब वृत्त की जीवाओं के समानांतर निकाय, मतलब निकाय को मतलब हुए समूह, काय मतलब ग्रुप। अब थे कि आ चीज एक है, ये वर्त की जीवा है। वर्त की जीवाओं के समानांतर निकाय मतलब ये समानांतर है भाई, समानांतर जीवाओं को समूह और अटुलेर अर्थ को समानांतर जीवाओं को समूह। इस समूह समानांतर जीवाओं के समूह में समांतर निकाय वर्त की समानांतर जीवाओं के निकाय का जो समूह है, इसके मध्य बिंदु मतलब प्रत्येक जकी जीवा है बिना मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये इन सभी जीवाओं पर क्या होगी? लंब। ये तो, और ये वापस व्यास भी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वापस व्यास भी बनेगी, लेकिन ये इनके क्या होगी? लंब। और ये लंब कहलाता है। ये यहाँ पर PQ है, ये PQ क्या है? लंब, क्योंकि ये प्रत्येक को कितने पर काटता है?
90 डिग्री पर काट रहा है, दो बराबर टुकड़े भी है, तो इसका मतलब लंब समद्विभाजक करता है। अब इसका उल्टा भी सत्य है। वर्त की समानांतर जीवाओं का यदि कोई निकाय है और उन पर यदि आप एक 90 डिग्री का ऐसे लंब खींच दो, तो वो सभी जीवाओं को क्या कर देगा, बराबर दो टुकड़ों में बांट देगा। तो ये चित्र और इसके साथ ये लैंग्वेज थी, समझ आ गया कि नहीं है। ये एकदम नॉर्मल ध्यान रखना कि वर्त में यदि आप जीवाओं बनाई दी, એટલે सगळी जीवांका मध्य बिंदु मिलाई दिया, तेने एक लंब बन जाए। एक तो नाम लिख लेना शीट पर अपना दिनेश जी से किया। सब बढ़ता है। आज खाली देख कर दिया, आज देखो बढ़िया तरीके एक ही हो दो कर जा सिवली जो मतलब स्टेबल कर लीजिए। चलिए लिख रहे हो यार और भी मंचूरियन देखो कुछ तो मोटो फोन ले देखिए देखो अब और कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो ये केंद्र सी है, सी सेंटर, इसके जितनी जीवा नजदीक होगी ना वो उतनी बड़ी होगी, और जैसे मान लो यदि मैं दूर ले लेता हूं तो फिर वो जीवा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सीधी बात, मतलब केंद्र से जैसे जैसे जीवा की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे जीवा की लंबाई क्या होती जाती है, कम घटती जाती है। और जैसे जैसे जीवा और केंद्र के बीच में दूरी घटती है वैसे वैसे जीवा की लंबाई क्या होने जाती है, शुरू हो जाती है, बढ़ती। समझ आ गया। अब जैसे पहले यहां पर थी तो जीवा बहुत ही क्या थी, अब जैसे मैं यहां पर बना दूं, ये देखो ये जीवा क्या है, बड़ी। मैं यहां पर जीवा बना दूं, ये केंद्र से तो दूर गई, केंद्र से तो इसकी दूरी बढ़ गई, लेकिन इसकी खुद की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि केंद्र से जैसे जैसे जीवा की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे जीवा की लंबाई कम हो जाती है, और केंद्र से जैसे जैसे जीवा की दूरी कम होती है वैसे वैसे जीवा खुद की लंबाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्ञान आयाम की लाइन लिखी है, एक्सपेरिमेंट कर यहाँ बड़ा और देख नेड़ी आवे लंबी वेग छोटी, समझ आई बात। तो सीधी ठाए कि नेड़ी आए कहीं और ज्યાં જ્યાં दूर जाए यहाँ कहीं। तो ये अब देखो इसका मतलब ये भी है, इसके दो मतलब है। इसका एक मतलब ये भी हुआ फिर कि यदि कोई जीवा केंद्र से समान दूरी पर है, अट्टे 3 सेंटीमीटर में कोई जीवा स्थित है, अट्टे भी यदि कोई 3 सेंटीमीटर में जीवा स्थित है
तो बे दोनों जीवा है जेकी काई हुई बराबर ए बी बराबर सी डी वोट ओ दे दियो पी दे दियो क्यू दे दियो और लिख दी कि यदि OP बराबर OQ तो AB बराबर मतलब केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी क्या होती है समान आई बात एक रेखा थोड़ो पाछो एक्सप्लेन कर दो केंद्र ज्यान ज्यान जीवा नेड़ी आवे ब्यान ब्यान जीवा की लंबाई बढ़े और केंद्र ज्यान ज्यान दूर जावे ब्यान जीवा की लंबाई कम केंद्र समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी समान है और यदि कोई दो जीवा है जिसकी समान लंबाई की है तो इरो मतलब है केंद्र समान दूरी पर स्थित है कोई कंसेप्ट एक कंसेप्ट पहली पढ़े कि समान लंबाई की जीवाएं हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है इन एरबिन दोनों मिक्स करा दणियान बनी कि केंद्र समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तथा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है कोनी क्या कि ये दोनों समान दूरी पर स्थित है ये जीवा जगह कोण बनाएंगे वो कोण x है वो कोण y ये दोनों भी खाई जाए बात समझे अब बात समझ में एक रेखा और लिखो ने काम सबसे लिखो शुरू करो पहली आप तो नेड़ी का हाँ ना पहले वो चित्र बना के दीवार में बना थ्योरी पहले लिखा बना ली बना चलो लिखना शुरू करो लिखो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती समझ रहा हो ना समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है तथा जैसे जैसे केंद्र से जीवा के बीच की लंबाई बढ़ती है तथा जैसे जैसे केंद्र से जीवा के बीच की लंबाई बढ़ती है केंद्र से जीवा के बीच